वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। ये चैलेंज तो एक बहाना था इसको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो कितनी कमजोर है, और इसे एहसास तब होगा जब ये अपना सब कुछ खो बैठेगी कि तुम्हारी मां की तरह घमंडी है। ये शायद जानती नहीं, मैं इसके रास्ते में इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा कि उसको अपने पैदा होने तक पर अफसोस होगा। मैं गेंदा से उसका घर, उसका परिवार, उसकी दुकान और उसका पति सब कुछ छीन लूंगा और अपनी बर्बाद जिंदगी से उसका घमंड अपने आप टूट जाएगा। वरुण, 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 ये गेंदा कहाँ है? दिख नहीं रही। वरुण भैया, गेंदा तो वो बस उसका नाम भी मत लो इस समय। थैंक यू महाराज जी। वरुण भी घर आ गए। अब सबको मिलकर ये खुशखबरी दूंगी। आज इस घर में जो भी हो रहा है गेंदा की वजह से हो रहा है। हमारी दुकान बिक गई, पूर्वजों की इज्जत नीलाम हो गई, और कारण गेंदा है, सिर्फ गेंदा। ये लीजिए भैया जी, थैंक यू। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो पापा जी, आपकी ये बहू अपने पुरखों की धरोहर और इस घर की इज्जत दोनों वापस लेकर आई है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमारी दुकान उस सिद्धांत सिन्हा से वापस लेने की आखिरी उम्मीद की किरण दिखी है मुझे। गेंदा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ वरुण, ये देखिए, खुद ही देख लीजिए। सिद्धांत सिन्हा ने दुकान के पेपर्स मुझे वापस कर दिए, इस शर्त पे कि हमने जितने पैसे लिए उससे 1.5 गुना पैसे हमें उसे 3 महीने में लौटाने होंगे, और उसके बाद वो हमें हमारी दुकान वापस कर दे। पापा जी, अब बस हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस शर्त को पूरा करेंगे, फिर हमारी दुकान हमसे कोई नहीं छीन सकता। अम्मी जी, अब आप देख। बस बस, क्या क्या है ये? यहां घर में मातम छाया हुआ है और तुम खुशी से नाच रही हो। क्या क्या गणित है ये तुम्हारा? दुकान की कीमत का 1.5 गुना, वो भी 3 महीने में। समझ है तुम्हें? अगर इतनी कमाई होती तो मैं दुकान गिरवी रखता, बेचता। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है गेंदा, तुम भी तो औरत ही हो। हाँ, औरतों का दिमाग। तुम लोगों को लगता है कि मर्द जो कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। मर्द बिजनेस कर सकता है, हम भी करेंगे। हाँ ना, ये बिजनेस तुम लोगों का काम नहीं है अनुराधा। ये बिजनेस हम मर्दों का काम है, इसमें दखल अंदाजी मत करो। पापा, जैसे भी क्यों ना हो, गेंदा ने दुकान बचाई है हमारी।
हम कुछ भी करके 1.5 गुना पैसे चुका देंगे। अब तो ये पेपर्स भी है हमारे पास। पेपर्स दिखाओ तो। ये कागजात साफ जाहिर करते हैं कि ये हमारी इज्जत वापस लेकर नहीं आई है। सिद्धांत सिन्हा से भीख मांगकर हमारी इज्जत लुटा कर आई है, ये लुटा कर आई है ये। पापा ये क्या कर रहे हैं? गेंदा हमारी दुकान बचाने की कोशिश करी और आप ये। तुम्हें क्या लगता है मैं दुकान वापस जाऊंगा? ना ना, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं और बेइज्जत होना नहीं चाहता। मैं दुकान पर नहीं जाऊं। ना ना, सिद्धांत सिन्हा क्या सोचेगा? समाज क्या सोचेगा? ये बहू भीख मांगकर दुकान ले आई है और बुढ़ा बेशरम कुंदन अग्रवाल दुकान में बैठकर व्यापार करना चाहता है। यही सोचेगा समाज ना। पापा आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? हम 3 महीने हैं हमारे पास, हम खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, हम चुका देंगे पैसे। दुकान कौन चलाएगा वरुण? तुम चला पाओगे? हालत देखिए अपनी। क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई? ये तो पहले ही वो फेर के चला गया है अपने मामा के पास गुलामी की नौकरी करने। तो बचा कौन बचा? शिवम चलाएगा। बात कर रहे हो और मुझसे तो उम्मीद मत रखो। ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अब दुकान पर नहीं जाऊंगा भाई, कतई नहीं। पापा ठीक कह रहे हैं। इसके बाद इस घर से कोई भी उस दुकान में नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी दुकान। मैं चलाऊंगी दुकान। गेंदा, तुम होश में भी हो? पता भी चल रहा है क्या कह रही हो तुम? भाभी मैं तो क्या गेंदा? गेंदा वो दुकान बिक चुकी है और उस दुकान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए चुप रहो, समझी? तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? गेंदा, औरत हो, औरतों वाला काम करो। मैं चलाऊंगी दुकान। अरे और कितनी नाक कटवानी है समाज बिरादरी में हमारी। अभी की अभी जाओ और ये पेपर सिद्धांत सिन्हा को वापस दो और उसे कहो कि उसकी शर्त हमें मंजूर नहीं है। मनीष भैया, दुकान कौन चलाता है उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि अब तक हमारी दुकान पर अग्रवाल एंड सन्स का बोर्ड लगा हुआ है और वही हमारी पहचान है। सुनो, मनीष ने क्या कहा? तुम एक औरत हो, औरत होकर दुकान पर जाओगी और ये जो पहचान की बात कर रही हो ना तुम, तुम्हारे दुकान पे जाते ही ये पहचान मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए चुप रहो। गेंदा दुकान पे अकेली नहीं बैठेगी। मैं भी बैठूंगा उसके साथ।
मैं जानता हूं पापा, इस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं शायद शरीर से पूरी तरीके से गेंदा का साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपनी सोच और समझ से उसका साथ जरूर दे सकता हूं। क्या बोल रहे हो तुम? होश में हो तुम? लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, है ना? आज तो सीना तान कर सर उठाकर बोल रहे हो, पापा मैं भी बैठूंगा, गेंदा भी बैठेगी। कल खुद मुंह छिपाए फिरोगे लोगों से नजरें नहीं मिला पाओगे तुम, समझे? अगर मैंने गेंदा का साथ नहीं दिया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा पापा। लोगों से नजरें चुराकर मैं जी सकता हूं, लेकिन खुद से नजरें चुराकर मैं जी नहीं पाऊंगा पापा। वरुण, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? समझ है तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो। अपना तो मजाक बना ही रहे हो, अपने परिवार को वहां धकेल रहे हो। और किसकी बात सुन रहे हो? इसकी। इसने तो ठान लिया है कि वो हमारी नाक कटवा के रहेगी, और कर रही है, वही कर रही है ये। पापा, आपको याद है शादी से पहले जब भी आप मेरे लिए लड़की देखने जाया करते थे, तो आप गुण जरूर मिलाते थे। तो मेरे सबसे ज्यादा गुण गेंदा के साथ मिले थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी बहू उसके गुण साबित करना चाहती है, तो इस घर के बड़ों को ऐतराज क्यों है? सुनो वरुण, तुम्हारे इन फालतू सवालों का जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इसका साथ देने के लिए तुम अपने बाप की इज्जत को भी भूल जाओगे। परवाह नहीं रहेगी तुम्हें मेरी इज्जत की। हाँ वरुण, यही लग रहा है। इसकी जिद पूरी करने के लिए तुम अपने बाप को छोड़ दोगे। अपन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? आज ये तय कर लो कि तुम्हें ये चाहिए, ये अपने पापा चाहिए। बताओ, ये चाहिए या अपने पापा चाहिए? बताओ वरुण। अब अगर आपने सोच ही लिया, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव आपके और गेंदा के बीच में नहीं, सही और गलत के बीच में, और इसमें मैं सही का साथ दूंगा, क्योंकि गेंदा सही है। मैं गेंदा को चुनता हूं। वरुण, ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू? तू इतना बड़ा हो गया कि पापा से ऐसे बात करेगा? कोई लाज शर्म है कि नहीं? छोड़ो मनीष,
जब बहू को ही लाज शर्म नहीं है तो बेटे से क्या उम्मीद की जा सकती है? ठीक है, इसे जो करना है ये करे, लेकिन एक बात कह देता हूं वरुण, आज तुम जिस बीवी का समर्थन कर रहे हो ना, कल इसी की वजह से तुम्हें पछतावा होगा। ये मैं कह रहा हूं। तुमने अपना फैसला ले लिया है, मैं भी अपना फैसला ले रहा हूं। अनीश के पापा सुनिए तो। समाज की प्रथा है, चिता को अग्नि देकर घर आने के बाद स्नान किया जाता है। ये लड़की और उसका ये पति मेरे लिए मर चुके हैं। मेरी चिता को अग्नि देने का अधिकार इससे छीन रहा हूं। मर चुका है ये मेरे लिए। आज के बाद मेरा एक ही बेटा है, मनीष अग्रवाल। मेरी चिता को अग्नि ये देगा। और मेरी एक ही बहू है, निशा अग्रवाल। मैं जानता हूं ये जो लड़की है और उसका पति है इसी घर में रहेंगे।
लड़की कल घर के बाहर कदम रखेगी तो मैं कुंदन अग्रवाल अपने पुरखों की कसम खाकर वचन लेता हूं कि आज के बाद इस घर के बाहर कदम तक नहीं रखूंगा।